Hello students, welcome to Study Made Simple. Today we are going to solve the question number 6 of exercise 5.1 continuity and differentiability. ओके तो देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है पीस वाइज फंक्शन, ठीक है, जो कि 2 के लेफ्ट में कुछ और है और 2 के राइट में कुछ और है, ठीक है। सो फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, फंक्शन 2, ठीक है। तो 2 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है आपके पास, देखो ये 2 है। अब 2 के लेफ्ट में देखो, 2 के लेफ्ट में फंक्शन क्या दे रखा है आपको, जस्ट सी। 2 के लेफ्ट में मतलब कि 2 से कम पे, ओके। 2 के लेफ्ट का मीनिंग क्या है, 2 से कम पे, ठीक है। तो 2 से कम पे फंक्शन क्या दे रखा है आपको, 2x+3 दे रखा है। तो पहले आपको ये बात समझनी है, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि 2 के लेफ्ट में, ठीक है, देखो लिखा है ना इसने 2 x <= 2, ओके। तो 2 के लेफ्ट में फंक्शन है आपके पास 2x+3 और 2 के राइट में फंक्शन है आपके पास 2x-3, ठीक है, ओके। तो अब ये हम 2 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस कैसे होगा 2 के ऊपर, तो लिखते हैं सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास, लिमिट हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं, 2 के ऊपर चेक करेंगे, ठीक है। विल चेक इट ऑन 2, ठीक है। तो 2 के लेफ्ट में, 2 के लेफ्ट का मतलब है कि बिल्कुल ये इस पॉइंट के ऊपर चेक करनी है हमने, ठीक है। 2 के नेबरहुड में हम चेक करेंगे इसकी क्या वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब 2 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, देखो आपके पास 2 के लेफ्ट में फंक्शन है आपके पास 2x+3, ओके। तो ये आपकी क्या है, दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे, फिर फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसको कैसे करेंगे आप, नेक्स्ट लिमिट, अब यहाँ पे हम h इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसकी जगह, एक h। अब ये क्या मीनिंग है इसका, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो h क्या है यहाँ पे, देखो h यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, जो मतलब 2 के बिल्कुल लेफ्ट के जो नेबर पे जो पॉइंट होगा वो इससे आएगा, ठीक है। और उसको हम लिखते हैं यहाँ पे, देखो उसको हम लिखते हैं ऐसे, कैसे लिखते हैं उसको, वो आपके पास आ जाता है यहाँ पे 2 - h करके, ठीक है। अब देखो ये h क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है। आपके पास जो h है ये होता है, देखो 0.00000000, जितने ज़ीरो हो सकते हैं आप उतने ज़ीरो लगा के 1 लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब 2 में से इस क्वांटिटी को अगर माइनस करोगे आप तो क्या आएगा आपके पास, तो आपके पास आएगा 1.99999999, तो वो ये पॉइंट है आपके पास 2 माइनस, ओके, ठीक है। तो अब देखो आपने क्या करना है, 2 माइनस जो है ये एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, x 2 के बराबर नहीं है, x 2 के पास जाने की कोशिश कर रहा है इधर, ठीक है। तो देखो क्या क्या लिखेंगे हम, देखो फंक्शन 2 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है आपके पास, 2 के लेफ्ट में फंक्शन है 2x-3, ठीक है। तो x के प्लेस पे हमने पुट करना है यहाँ पे 2 माइनस, और इस 2 माइनस का मतलब है 2 माइनस h, ओके। सो नाउ करते हैं पुट, सो 2 के प्लेस पे 2, अब x के प्लेस पे क्या है, देखो x कहाँ जा रहा है, x 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। 2 की तरफ जाने का मतलब है 2 माइनस h, ठीक है। देखो यहाँ से कंपेयर करेंगे यहाँ पे आप कि x के प्लेस पे क्या आ गया है, x के प्लेस पे आ गया है 2 माइनस h प्लस 3, ओके। नाउ सिंपल इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, h के प्लेस पे आपने ज़ीरो रख देना है, ठीक है। तो जब आप h के प्लेस पे ज़ीरो रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 प्लस 3 एंड योर लेफ्ट हैंड लिमिट इज 7, ओके। अब बात करते हैं हम राइट हैंड लिमिट की, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट RHL, ठीक है। आपकी जो राइट हैंड लिमिट है उसके बारे में बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब 2 के राइट वाला फंक्शन, ये 2 के बिल्कुल राइट में कौन सा पॉइंट होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 2 के राइट में जो पॉइंट होगा वो होगा 2.0000000000, जितने जीरो चाहे उतने लगा सकते हैं और आप यहाँ पे 1 लगा दो इसमें, ठीक है। बहुत सारे जीरो आप लगा, इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, 2 को अप्रोच कर रहे हैं इस तरफ से, 2 के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली वो नंबर नहीं बता सकते हैं जो बिल्कुल 2 के पास में होगा, ठीक है। हम उसकी तरफ आ सकते हैं, वी कैन अप्रोच द 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसलिए ये नंबर हमारे पास जो 2 के राइट में होता है वो आपके पास 2+ होता है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, अपनी राइट हैंड लिमिट को डिनोट करते हैं, ठीक है। और इस 2+ को हम लिख सकते हैं
2 प्लस एच करके, ठीक है। अब आप खुद ही सोचो, अगर मैं 2 में ऐड कर दूं ये 0.0000 इतने सारे 1, तो मेरे पास ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसकी राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फंक्शन के राइट में क्या है, राइट में मतलब कि 2 से बड़े पे क्या है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जब भी x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो आपके पास फंक्शन क्या है, 2x माइनस 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, ठीक है। और क्या है, 2 से राइट पे फंक्शन क्या है, देखो 2 से राइट पे फंक्शन ये है आपके पास, ठीक है, 2x माइनस 3 है, ठीक है। देखो आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल, बट थोड़ा आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, इसलिए वी आर यूजिंग दिस अप्रोच, ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 और, ठीक है, तो 2 के राइट में फंक्शन क्या है हमारे पास, 2 इंटू एक्स, तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x के प्लेस पे आ जाएगा आपके पास 2 प्लस एच हो जाएगा, ठीक है, तो -3, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल h की जगह पे आप क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पे h की जगह 0 आया तो यहाँ पे बचा आपके पास 2 3, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 -3 तो 1, ठीक है। तो देखो आपकी क्या हुआ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो राइट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं आई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 के ऊपर क्या है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। थोड़ा इसको मैथमेटिकल लिख ले, तो ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आपकी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट की, तो हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम सिंपल लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ओके। सो दैट्स योर सॉल्यूशन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।